Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? This is Allied School Al Miraj campus. Biology 9th class. The topic is cell organelles. सेल ऑर्गेनेलिज आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम आज दो ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है. फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज राइबोसोम्स. अब सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज एन सेल ऑर्गेनेली. इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और फाउंड इन यूकैरियोट्स. इट इज़ फाउंड इन ओनली यूकैरियोट्स. ये यूकैरियोट के अंदर सिर्फ पाई जाती है. यूकैरियोट क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होगा, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, उसको हम कहते हैं यूकैरियोट. और यूकैरियोट वर्ड टू वर्ड से ड्राइव किया गया है. यू मीन ट्रू एंड कैरियोट मीन, कैरियोट वर्ड कैरियन से निकला है. कैरियन मीन न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस. जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद ये प्रोवाइड साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट प्रोवाइड करती है. इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में हम करते हैं कि सेल्स ने जो ग्लूकोज को प्रिपेयर कर लिया और सेल तक वो पहुंच गया ग्लूकोज, उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. और ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. तो साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है. और जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और उसके बाद इट इज़, अगर ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके एनर्जी दे रही है तो इट इज़ द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट. इसको हम क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस भी कहते हैं. और ये सेल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी, यानी कि सारी एनर्जी इसी ने प्रोवाइड करनी होती है और टू द अदर ऑर्गेनेलिज. उसके बाद इसकी टू मेम्ब्रेन होंगी. अब सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है. और इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग्स. इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स बनाएगी, लाइक दिस. 030004425542. like this. Outer membrane is smooth and inner membrane form in folding is called crusti. अब इसको हम क्या कहेंगे? क्रेस्टाई. ये जो अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स है इनको हम कहते हैं क्रेस्टाई. और इनके अंदर क्या होगा? फ्लूइड होगा जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. इसके अंदर क्या होगा? मैट्रिक्स होगा. क्रेस्टाई के अंदर, इन फोल्डिंग्स के अंदर क्या होगा? एक फ्लूइड होगा जिसको हम क्रेस्टाई कहेंगे. सॉरी, उस मैट्रिक्स, उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग इज कॉल्ड क्रेस्टाई. उस क्रेस्टाई के अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे. और अब ये आउटर स्मूथ है, इनर जो इनफोल्डिंग बना रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी फॉर द रिएक्शन. इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड टू मच सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन. ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन इसमें प्रोसीड होंगे. अब सेकेंड ऑर्गेनेली हमारे पास है राइबोसोम्स. राइबोसोम इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली. दिस आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये छोटे छोटे जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं. फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में एक हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक लिक्विड है. उस लिक्विड के अंदर ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं. और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? बने किससे होते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए. यानी कि तकरीबन सारे राइबोसोम्स में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की क्वांटिटी इक्वल होती है. तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए राइबोसोम नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. अब राइबोसोम्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी.
और फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस होगा। और यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो लार्ज इन साइज होंगे, उनका साइज बड़ा होगा। और इसका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि सेल्स ने जब डिवाइड होना है, सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होने हैं, सेल के अंदर जो भी काम होना है वो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन होगा तो सेल ने फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। सेल राइबोसोम से ही प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो जब राइबोसोम्स फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? डिसअसेंबल हो जाते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो सेल जब राइबोसोम जब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो ये अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, लार्जर सब यूनिट्स में, यानी डिसअसेंबल्ड इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स। तो ये तब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स।